बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे राना शमीम साहब के बयान हल्फी के बारे में, जो कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार के बारे में था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की दूसरी समाअत हुई है, क्योंकि ये खबर शाये होने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुख्तलिफ किरदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी है और इस सिलसिले में एक शोकास नोटिस भी जारी किया गया था और तमाम फ्रीकैन से आज तक जवाब जमा कराने की बात की गई थी, लेकिन आज तक भी राना शमीम साहब ने अपना बयान हल्फी जमा नहीं कराया। इस केस में आज कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि आगे जाकर इस सारी समातों को, इस केस के जो एक नैरेटिव इस केस के जरिए बिल्ड करने की कोशिश की गई थी इस बयान हल्फी के जरिए, उसमें काफी कुछ जो है हमें तब्दीलियां देखने को शायद मिल सकती हैं और एक बड़ा दिलचस्प माहौल पैदा होने वाला है। जल्दी से मैं आपको इस आज की समाअत के 3-4 अहम पॉइंट्स बता देता हूं और फिर आप भी अंदाजा कर सकते हैं कि यह केस अब आगे किस तरफ जा रहा है। आज साबिक चीफ जज जीबी कोर्ट राना शमीम साहब खुद अदालत में पेश हुए थे और पीएफयूजे को भी अदालत ने नोटिस कर रखा था, तो वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं नासिर जैदी साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। इसके अलावा मीर शकील रहमान भी अदालत में मौजूद थे, अंसार अब्बासी साहब अदालत में मौजूद थे। तो मीर शकील रहमान की जानिब से भी इस जो है वो शोकास का जवाब जमा करा दिया गया अदालत में और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो एडिटर हैं आमिर गौरी साहब, उन्होंने उनको ये मुतमिन कर लिया था कि इस खबर के बारे में मौक़िफ़ ले लिया गया है। लेकिन जब अदालत ने राना शमीम साहब को रोस्टरम पर बुलाया तो उस वक्त सूरत हाल काफ़ी चेंज हो गई, क्योंकि राना शमीम साहब ने कहा कि जो अदालत के सामने पेश किया गया है, यानी जो कि शाया हुआ है, वो बयान हल्फी कौन सा है मुझे नहीं पता। और ये भी उन्होंने दावा किया कि अखबार में खबर शाया होने के बाद उनको जो है मौक़िफ़ के लिए कॉल की गई थी। तो इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है और मलबा तो अखबार पर चला गया। इसके बाद जो है उन्होंने अपने बयान हल्फी के बारे में राना शमीम ने कहा कि मेरा बयान हल्फी लंदन में मौजूद है और वो एक सेफ में है, एक लॉकर में है और उस तक एक्सेस सिर्फ मेरे ग्रैंड सन को है। तो जब उन्होंने ये बात की तो वहां पर मौजूद लोगों में ये भी सवाल उभरा कि जब ये खबर शाये हुई थी और उसके बाद ये दावा सामने आ रहा था कि राना शमीम ने ये बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब को पेश किया है और वहां पर जाकर उन्होंने इन सारी चीजों का इंकशाफ किया है, तो अगर ये बयान हल्फी नवाज शरीफ साहब तक गया ही नहीं और ये एक लॉकर में मौजूद है और उस लॉकर को एक्सेस सिर्फ राना शमीम की फैमिली के अफराद को ही है, जो कि उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडसन को सिर्फ वहां तक एक्सेस है, तो फिर ये नून लीग तक जाने की बातें और नवाज शरीफ साहब को पेश करने की बातें ये फिर कहां से आई, किसने बनाई, ये कहानी अब आगे चल के जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा तो मजीद चीजें खुलेंगी और जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि काफी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो अब जो अदालत के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं कि मेरे बयान हल्फी में क्या कुछ लिखा हुआ है, तो मैं देख के बता सकता हूं। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने एक कमेंट किया कि एक बंदा जो अभी 2 हफ्ते पुराना अपना जो बयान हल्फी है उसको याद नहीं, लेकिन 3 साल पुरानी बात को वो कैसे याद रख के जो है वो उसको फिर उसमें बयान हल्फी के जरिए जो है आगे पहुंचा रहा है। तो ये भी एक खासा अहम पॉइंट था। इसके बाद अदालत ने कहा कि आप नेक्स्ट हियरिंग पे जो है अपने बयान हल्फी के साथ जवाब जमा कराएं और खालिद जावेद खान साहब ने इसमें एक और बात ऐड की कि ओरिजिनल बयान हल्फी जो है वो होना चाहिए और उसके साथ जवाब जमा होना चाहिए ताकि चीजें मजीद वाज़े हो जाएं, मजीद क्लियर हो जाए। अब राना शमीम साहब ने अदालत से इस्तदा की कि उनके भाई और बहन का चहलम है, तो इसलिए समाअत को कुछ ज्यादा दिन तक के लिए मौखर किया जाए ताकि वो इन सारी चीजों से फ्री हो के उसके बाद वो अदालत में जवाब जमा करने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन अदालत ने कहा कि यह मामला बहुत संजीदा नौइयत का है, हम अदालतों पर अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए अरसदराज से कोशिशें कर रहे हैं और ये जो सारा एपिसोड हुआ है इससे जो है इस चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो अदालत ने 7 दिसंबर तक का वक्त दिया है राना शमीम साहब को और कहा है कि आप जो है
ओरिजिनल बयान हल्फी के साथ अदालत में अपना जवाब जमा कराएं। लेकिन उन्होंने कहा कि ओरिजिनल बयान हल्फी यहां तक आना थोड़ा देर हो सकती है, उसमें टाइम लग सकता है। तो उसमें फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने सरकारी खिदमात उनको पेश की हैं कि अगर इन्होंने लंदन से बयान हल्फी मंगवाना है तो फिर हम इनको फॉरेन ऑफिस के थ्रू जो है ये बयान हल्फी हम मंगवा के दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो तेज तर सर्विस उनको मिल जाएगी और ये जो बयान हल्फी है वो लंदन से पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये कि राना शमीम साहब ने अपने वकील का जो एक पहले तो उनका बेटा जो है वो राना हसन बतौर वकील पेश हुआ था, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि उनके एक और वकील होंगे। लतीफ़ अफरीदी साहब जो है वो सीनियर लॉयर हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उनके जरिए राना शमीम साहब ने कहा है कि वो अपना जवाब जमा कराएंगे। तो राना हसन जो है आज भी वहां पर अदालत के बाहर जितने भी वहां पर जर्नलिस्ट थे उनकी तवज्जो का मरकज बने रहे और मोस्टली लोगों ने उनसे इंटरव्यूज करने की भी कोशिश की, क्योंकि जो उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में किया, फिर काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में किया और जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए वो सारे कितने वायरल हुए और उनकी जो एक्ट्स थे ड्यूरिंग द लाइव प्रोग्राम वो बड़े डिबेट पे रहे। उसमें लोगों ने बड़ी डिस्कशंस की और फिर नून लीग की जानिब से जब ये गुज़श्ता पेशी थी मरियम नवाज की, एक तो अभी जो कुछ दिन पहले हुई है, इससे जो पहली पेशी थी जब मतलब 17 नवंबर वाली जो पेशी थी, उसमें मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमाओं को ये कहते हुए मैंने सुना कि वो उसकी परफॉर्मेंस से बड़े नाखुश थे और ये भी इतलात आई कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा गया है कि इनके इंटरव्यूज़ को बंद कराया जाए और ये कि अदालत में भी जो वकील है वो आप अपना कोई अच्छा वकील करें और राना हसन के जरिए जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होने चाहिए। तो फिर आज हमने देखा कि राना हसन की जगह लतीफ़ अफरीदी का जो है वो नाम दिया गया है कोर्ट में और नेक्स्ट हियरिंग पे यही कहा गया है कि नेक्स्ट हियरिंग में हम लतीफ़ अफरीदी के जरिए शोकाज का नोटिस का जवाब भी जमा कराएंगे और अदालत ने जो बयान हल्फी का कहा हुआ है तो अब नेक्स्ट हियरिंग पे वो बयान हल्फी भी जमा कराया जाना है। तो आज भी गुज़श्ता समात की तरह बड़े कमरा जो है वो कैसे कह लें कि फुल पैक था, वकला भी थे, सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद थी। तो ये सारी चीजें आज वहां पर कमरा अदालत में हुई और अब राना शमीम साहब के इस स्टेटमेंट के बाद सूरत हाल काफी बदल चुकी है कि अखबार का ये क्लेम है कि उन्होंने मौक़िफ लेकर खबर छापी, लेकिन राना शमीम साहब कहते हैं कि उनको जो कॉल रिसीव हुई वो खबर शाया होने के बाद हुई। तो आगे चल के इस केस में मजीद क्या अपडेट्स होती हैं, अदालत की जानिब से क्या रिमार्क्स आते हैं और ये मजीद किस तरफ जाता है केस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा। और एक और पॉइंट, आज खालिद जावेद खान साहब ने यह भी कहा कि पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए, जो एफिडेविट के मंदरजात हैं और जो राना शमीम साहब का मामला है उसमें जो क्लेम्स उन्होंने किए हैं, इस चीज़ को पहले फोकस कर लिया जाए और अखबार का मामला जो है वो बाद में देख लिया जाए। तो अगर देखते हैं कि आगे अटॉर्नी जनरल की ये इस्तदा अदालत मंजूर करती है या इसमें मजीद अदालत जो है वो अपना अदालत की जानिब से क्या हुक्म आता है। अब नेक्स्ट हियरिंग पे जो कुछ होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।